And today I am discuss method of preparation aldehyde and ketone. Okay, so now start preparation of the aldehyde and ketone. Preparation of aldehyde and ketone. अभी केवल हम लोग ऐसे प्रिपरेशन देखेंगे जो एक साथ एल्डिहाइड भी दे रहा है और कीटोन्स भी दे रहा है। ठीक है, इसमें दोनों एक साथ चलते हैं क्योंकि उसमें तो दोनों का रिएक्टेड एक होगा और प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। जैसे नंबर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। इसीलिए सबसे पहले हम लोग एल्कोहल को सब अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग एल्कोहल के बारे में अच्छे से जान लें। ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल ये हो जाएगा नंबर 1 बाई ऑक्सीडाइजिंग, बाई ऑक्सीडेशन, बाई ऑक्सीडेशन एट पोटेशियम परमैंगनेट, पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, ये कैटलिस्ट के रूप में यूज होंगे आपके क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके कैटलिस्ट होंगे जो 573 केल्विन पर क्या करेंगे, रिएक्शन करके, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करेंगे इसको, एल्कोहल को, और हमारा फॉर्म होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। व्हेन द प्राइमरी एल्कोहल are oxidized at potassium dichromate K2Cr2O7 with sulfuric acid. Okay, with sulfuric acid. Now reduce of वाटर मॉलिक्यूल्स, ये H2O मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा आपका, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है अटैच करेगा, ये दोनों का बॉन्ड है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये ऑक्सीजन यहीं पर आकर ऐड हो जाएगा। RCH आपके पास ही है, ये एल्किल ग्रुप का C और H आपके पास बचा हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस किया, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों बॉन्ड खाली हो गए, दोनों बॉन्ड को हमने ऐसे बना दिया, ये ऑक्सीजन जाकर ऐड हो गया, ये बन गया RCHO, यानी ये एल्डिहाइड आपका बन गया। ओके, ये एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल की ऑक्सीडाइजेशन विथ लिख सकते हैं विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन या सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये एकदम सिंपल इक्वेशन है। एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में चेंज हो गया, H2O मॉलिक्यूल्स निकल गया। इस जगह कोई भी ले सकते हैं हम, यदि यहाँ पर हमने ले लिया CH3 तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH2OH, यानी ये आपका क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडाइजेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा एट सेम कैटलिस्ट प्रेजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट with sulfuric acid, and further same reaction are reduce of the water molecules, H2O यहाँ से reduce हो जाएगा, H2O and products are formed CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड से आ जाएगा, एस्टेल्डिहाइड, ये एस्टेल्डिहाइड आपको हो जाएगा। ओके, यानी एल्डिहाइड का ये दूसरा मेंबर है। अगर यहाँ पर 8 जगह H ले लेते तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाता, ये आपका क्या हो जाएगा, एस्टेल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड,
ओके, यानी आप कोई भी ये चेन बढ़ाते चले जाएंगे तो प्रोपेनॉल्डिहाइड हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है बाय ऑक्सीडेशन फ्रॉम अल्कोहल। कैटलिस्ट आप याद रखेंगे, इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और क्रोमिक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक साथ रहेगा। एकदम सिंपल रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो ये एकदम निकल आपको मालूम हो जाएगा। बस ये आप H2O रिड्यूस होगा यहाँ से, और दोनों ये ऐसे भी कर सकते हैं, किसी किसी बुक में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन दोनों जगह जाके ये ऑक्सीजन देता है, इसका बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, H2O मॉलिक्यूल्स आपको निकालना है और यहाँ पर हमको एसिटाल्डिहाइड फॉर्म करना है। सेम प्रोसेस से अभी हम कीटोन भी फॉर्म करेंगे, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ओके, सेम प्रोसेस से और सेम कैटलिस्ट से हम कीटोन भी फॉर्म करेंगे, बट ये प्राइमरी अल्कोहल से था और कीटोन फॉर्म करने के लिए हमको सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कीटोन में दो एल्किल ग्रुप एक साथ रहते हैं, इसलिए हमको वहां पर सेकेंडरी अल्कोहल, ये ध्यान रखना है आपको, प्राइमरी अल्कोहल नहीं लेना है, वहां पर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल से हम ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में प्रिपेयर कर देंगे। सेकेंडरी अल्कोहल का कोई भी आप ले सकते हैं, CH3, CH3, ठीक है, ताकि वही सिचुएशन पर ये हमारा आ जाए। अब यहाँ पर अगर हम CH लगा देते हैं और ये क्या हो जाता है OH। ओके, तो देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल का सेम प्रोसेस से ऑक्सीडेशन होगा, सेम कैटलिस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विद H2SO4। ओके स्टूडेंट, सेम प्रोसेस है, देखिए सेम होगा वही रिएक्शन। ये ऑलरेडी इसको हम स्ट्रक्चर दोनों तरह से बना सकते हैं, चाहे तो ये आप CH3 ऊपर लगा दीजिए, नीचे लगा दीजिए, कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा, एंगल से रिएक्शन में देखते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर भी देखेंगे सेम प्रोसेस, इसमें भी रिड्यूस हो रहा था H2O, यहाँ भी क्या होगा H2O आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो माइनस H2O बाहर हो जाएगा, यही ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड के द्वारा एक बॉन्ड ये और ये बॉन्ड ऑलरेडी है ही है, यहाँ पर देखिए ये C सेम और ये दोनों CH3 ऑलरेडी अपने यहाँ पर रहेगा मैथिल ग्रुप, ये CH3, अब ये सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड दोनों जा चुके हैं, एक बॉन्ड ये पहुंच गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन। तो एसीटोन पहला मेंबर है ये आपका, ठीक है, 3 कार्बन से कम कोई भी कीटोन फॉर्म नहीं होगा, यहाँ से पहला कीटोन फॉर्म होगा जिसे हम बोलते हैं एसीटोन। ओके, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल के द्वारा इसको हमको लिया जाता है, या इसको हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल बोल सकते हैं। आइसो क्योंकि 2 मेथिल ग्रुप अटैचमेंट्स ऑफ द कार्बन एटम, आइसो मेथ मेथ प्रो तो 3 कार्बन है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ओके, और इसको बोल सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों समझ लीजिएगा, सारे नाम लिख लीजिएगा, ये आपको बन जाएगा एसीटोन यानी प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन। प्रोडक्ट तो सिंपल होगा, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में क्या होता है प्रोपेन, और ई हट जाएगा तो प्रोपेनोन, और जैसे इसका हो जाएगा 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेन होता है, ये हट जाएगा, ए यानी कि रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि ओ आ रहा है, तो प्रोपेनोन OND, ये हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है, या प्रोपेन 1 ओन, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आ जाएगा, क्योंकि पहला मेंबर है तो 1 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्रोपेन ऐसे लिख के सिंगल डैश लगाकर 1 ओन भी लिख सकते हैं, दोनों सेम हो जाएगा। ओके, इसकी एक इक्वेशन जो होती है वो साइक्लो ग्रुप में होती है, बहुत सेम प्रोसेस है, बट उसमें कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, उसको आपको बहुत अच्छे से देख लेना, आपकी बुक में भी दिया रहता है।
एनसीईआरटी में। ये आपका साइक्लोहेक्सेनल एक कंपाउंड होता है, इसको हम फिनॉल नहीं बोलेंगे क्योंकि फिनॉल के अंदर बेंजीन रिंग होती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। साइक्लो है तो यहाँ पर लिख देते हैं साइक्लो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्स। अब सिंगल बॉन्ड से है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सेन ANE। तो अल है ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहल का क्या जुड़ा हुआ है, OL अल जुड़ा हुआ है, तो हेक्सेनल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेनल, साइक्लोहेक्सेनल का ऑक्सीडेशन होता है सेम प्रोसेस से, सेम कैटलिस्ट, जो भी कैटलिस्ट है वो सेम कैटलिस्ट होती है, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विथ H2SO4। अब देखिए बुक पे डायरेक्ट ऐसे करके दिया हुआ है और आपको कंपाउंड बना देता है जो कि कीटोन भी है, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा कर O लगा दे रहा है, ओके। इस प्रकार डबल बॉन्ड यानी साइक्लोहेक्सेनोन, इसका नेम जो करेंगे वो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्से। उसी तरह हेक्सेन ये हो जाएगा ओन, तो हेक्सेनोन O यानी नी ऐड कर देंगे। बट ये डायरेक्टली समझ नहीं आता कुछ नहीं, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है, सारे जगह पर सिंगल बॉन्ड, ये सब जगह H है, H यहाँ भी एक H होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ भी एक H होता है। अब एक ये H और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसी तरह रिप्लेस हो जाता है माइनस H2O। अब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर, क्योंकि इसका बॉन्ड भी फ्री हो जाता है, ये डबल बॉन्ड बना देता है और ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है। तो ये भी ध्यान से देखिए, यहाँ भी कार्बन है और दोनों साइड लगा हुआ है एल्किल ग्रुप का कोई भी मेंबर, तो ये भी कीटोन कहलाता है, बस एरोमेटिक कीटोन हो जाता है, इसका नाम हो जाता है, इसका नेम साइक्लोहेक्सेनोन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। Okay, then according to alcohol prepared are the primary alcohol product form of the aldehyde and secondary alcohol used form of the ketone। जनरल आपको ये ध्यान रखना है, और कैटलिस्ट बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो सारे रिएक्शन आप कर लीजिएगा, पॉज करके आ जाएगा, नहीं वीडियो भी मैं भेज दे रहा हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी। नंबर सेकंड प्रिपरेशन है, ये भी सिंपल ही है एकदम, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। सेकंड में डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ओके स्टूडेंट्स, अब डिहाइड्रोजिनेशन में ऑलरेडी हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, हाइड्रोजन गैस, तो आप उसी तरह सेम रिएक्शन में देख लेंगे। इसमें बस कैटलिस्ट का आपको लर्न रखना है, इसमें जो कैटलिस्ट होगा वो कॉपर होगा एट, ये भी ध्यान रखना है कि उसका कैटलिस्ट जो कॉपर है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड में दे रहा है, 573। ये 573 केल्विन में क्या करेगा ये कैटलिस्ट, एल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेट कर देगा और आपका एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होगा, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल एट कॉपर 573 डिग्री केल्विन पर, ओके। अब इसी में भी सेम प्रोसेस है, अगर प्राइमरी एल्कोहल आप लेते हैं, प्राइमरी एल्कोहल का कोई भी मेंबर आपको लेना है जिसमें ऑक्सीडेशन वगैरह कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से देखिएगा, सेम हो जाएगा। सेम प्रोसेस में आप क्या करेंगे, प्राइमरी एल्कोहल कोई भी ले सकते हैं, C यहाँ पर H, क्योंकि प्राइमरी के लिए 2 हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, अटैचमेंट्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये है ना, तो ये क्या हो गया आपका प्राइमरी एल्कोहल हो गया। अब प्राइमरी एल्कोहल का डायरेक्ट क्या होना है, डिहाइड्रोजिनेशन होना है, किसकी प्रेजेंस में होना है, कॉपर की एट 573 केल्विन में। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, देखिए ये यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन दोनों चला गया, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये R सिंगल बॉन्ड C, H पहले से ही था, हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, हाइड्रोजन यहाँ का सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया ये
तो इट इज कॉल्ड द एल्डिहाइड। एल्किल है तो एल्किल एल्डिहाइड आप बोल सकते हैं, एल्किल एल्डिहाइड आपका फॉर्म हो जाएगा। अब इस एल्किल की जगह पर कोई भी हम ले सकते हैं, CH3 ले लेंगे, CH3 CH2 OH, सेम प्रोसेस, यहाँ पर कॉपर एट 573 केल्विन। ओके, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर जाएगा, -H2 रिप्लेस। ओके, एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH था ही आपका, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, इसका बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड, ये एस्टल्डिहाइड फॉर्म हो गया। अगर हाइड्रोजन ले लेते तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाता, ये एस्टल्डिहाइड आप नीचे लिखे भी हो, इसका नेम आप अच्छे से लिख लेना। तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल है कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा। ओके, 30 मिनट्स रहते हैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ता है। अब सेम प्रोसेस से ये प्राइमरी एल्कोहल से आपका क्या हो रहा है, उसमें भी प्राइमरी एल्कोहल से बना था, इसमें भी प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड। अब सेकेंडरी एल्कोहल से हम बनाएंगे, तो सेकेंडरी एल्कोहल से हम जैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ पर हमारा कीटोन फॉर्म हो जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल के लिए ये आप ले लीजिए, जैसे आइसोप्रोपिल उसमें लिए थे तो आइसोप्रोपिल इसमें भी ले लीजिए। ठीक है, ये क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब आइसोप्रोपिल एल्कोहल कॉपर की प्रेजेंस में एट 573 डिग्री केल्विन की के साथ क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेट कर देगा। तो डिहाइड्रोजिनेट में क्या हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा, -H2 रिमूव हो गया हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ये भी CH3 है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक बॉन्ड और आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया CH3 का होल ट्वाइस CO, इट इज कॉल्ड द एसीटोन। ये भी आपका एसीटोन बन गया, दैट इज कॉल्ड कीटोन, इट इज एल्डिहाइड। बट सेकेंडरी एल्कोहल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल आप जो अभी लिए थे वही चीज ये भी है, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करेगा कॉपर के साथ 570 डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये आपका एसीटोन या कीटोन का मेंबर बना देगा। टर्सरी में नहीं होगा, टर्सरी अगर आप देख लेंगे तो फिर हमारा पर डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, बिकॉज द डिहाइड्रोजिनेशन आफ्टर रिमूव ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस रिमूव करना है तो 3 डिग्री का काम नहीं चलेगा, 3 डिग्री ले लेंगे तो वहां पर फिर अगर दूसरा कैटलिस्ट चेंज होना पड़ेगा, मेथेन गैस निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 हो जाएगा, एक H ले लेगा तो मेथेन हो जाएगा। तो ये जो आपकी हेडिंग पड़ी है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, ये नहीं रह जाएगी। ओके, क्योंकि वहां पर जैसे टर्सरी एल्कोहल ले लेते हैं 3 डिग्री, यहाँ CH3 आ जाएगा, तो CH3 और एक H निकलेगा तो यहाँ पर मेथेन हो जाएगा। ओके, तो ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दोनों प्रिपरेशन आपकी हो गई होगी, सिंपल है। अब ये कर सकते हैं आप, यहाँ पर दूसरा ले सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम मान लीजिए C2H5 ले सकते हैं, C2H5C, यहाँ पर H वही OH, ठीक है, यहाँ पर हमने C2H5 भी ले लिया या CH3 ले लिया, तो कोई भी कीटोन दूसरा फॉर्म हो जाएगा, कॉपर 573 केल्विन। ओके, अब यहाँ का हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर हमारा C2H5 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, ये डबल बॉन्ड हो, इट इज कॉल्ड द आल्सो कीटोन, बट क्या है, एथिल और मेथिल, एथिल मेथिल कीटोन आईपीएसी में करेंगे तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेनोन, आईपीएसी में ब्यूटेनोन हो जाएगा, और जनरल नेम में क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल, ई पहले आ रहा है, एथिल मेथिल कीटोन, दोनों नेम आप लिख सकते हैं, एथिल मेथिल कीटोन और मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन लेके प्रेस करेंगे तो ब्यूटेनोन, ये आपका ब्यूटेनोन बन जाएगा। यहाँ पर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, दोनों सेम कर लेंगे तो सिमिलर की सिंपल कीटोन बन जाएगा, दोनों डिफरेंस हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स कीटोन या मिक्स्ड कीटोन फॉर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है, एक आपका डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, बहुत सिंपल। और पहला था क्या आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये दोनों एल्कोहल से थे। अब क्योंकि फ्रॉम एल्कोहल हेडिंग पड़ी हुई थी, अब सेकंड नंबर कर सकते हैं, या थर्ड नंबर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो अब यहां पर दूसरा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, the aldehyde and ketone also prepared by catalysis decomposition of the manganese oxide। यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट रहेगा वो रहेगा मैग्नस ऑक्साइड, MnO। ध्यान रखिएगा, मैग्नस ऑक्साइड रहेगा और आपका जो टेम्परेचर रहेगा सेम रहेगा 573, यानी उसका जो पीछे आपने किया था डिहाइड्रोजनेशन, उसका भी टेम्परेचर इतना था केल्विन में, और इसका भी टेम्परेचर वो कॉपर की प्रेजेंस में था और ये मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा, MnO की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन होगा कार्बोलिटिक का और अपना कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, जैसे हम पहले एल्किल वाला ले रहे हैं RCOOH। when the any alkyl acid react with the formic acid, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH, तो आप इसको देख लेंगे HCOOH। ठीक है, इसका रिएक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में, मैग्नस ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ओके, ये देखिए दोनों है एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, बट चेंज है, ये हमेशा फॉर्मिक एसिड ही रहेगा। इसमें आप एसिटिक एसिड कर सकते हैं, प्रोपियोनिक एसिड कर सकते हैं, कोई भी एसिड इसमें ले सकते हैं, जो कि हायर मेंबर पर डिपेंड करेगा, ये आ जाएगा। अगर इसको आप चेंज कर देंगे तो यहाँ पर फिर एल्डिहाइड फॉर्म नहीं होगा, इसलिए व्हेन द एनी एसिड आर रिएक्ट विद द फॉर्मिक एसिड at presence magnus oxide 573 Kelvin। okay, 573 Kelvin। now कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा OH ग्रुप और यहाँ से H ग्रुप, यानी H2O ये रिमूव होगा, H2O रिमूव हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। ओके, अब आपका बच्चा क्या देखिए, R यहाँ पर बचा हुआ है CHO, चाहे COH बोल दीजिए, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना R, यहाँ पर बचा क्या आपका COH। जब यहाँ से OH गया तो सिंगल बॉन्ड से छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर C, ये डबल बॉन्ड O और एक H, चाहे RCHO लिख दीजिए, RCHO लिख दीजिए, चाहे बॉन्ड में फॉर्म कर दीजिए, ये एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी मैं इसको पलट के ऐसे लिखूंगा तो दूसरे तरीके से समझ में आ जाएगा। OHCC भी लिख सकते हो इसको आप। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करके देख लेते हैं। आज यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3 एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद द फॉर्मिक एसिड। अब देखिए फॉर्मिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर चेंज करें दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं HOCOH, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड से है ये, तो यहाँ पर HCOOH ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, बैलेंसिंग के अनुसार एकदम सही रहेगा, तो आपको ये समझ में आ जाए कि ऐसे बॉन्ड फॉर्म हुआ। MnO मैग्नस ऑक्साइड एट 573 केल्विन। अब देखिए ध्यान से, पहली बार जो ब्रेक होगा COOH यहाँ का ब्रेक होगा और OH यहाँ का ब्रेक होगा, ये बचा क्या CH3CHO। पहले आपका मेन प्रोडक्ट लिख लीजिए CH3CHO, तो C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, CO2 भी है और H2O भी है, तो ये ब्रेक हो जाएगा तुरंत, और ये यहाँ से आपको निकाल देगा H2O, और ये बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स ये आपका निकल गया, ये देखिए। ठीक है, एस्टेल, ये आपको क्या बन गया, 2 कार्बन है, एस्टेल्डिहाइड फॉर्म हो गया। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। ठीक है, बट इसमें दोनों अलग, इसमें फॉर्मिक एसिड होना चाहिए, क्योंकि एसिटिक एसिड आप ले लोगे, एसिटिक एसिड जैसे ले लोगे कीटोन फॉर्म हो जाएगा। अभी इसी के बाद हम देखते हैं। दिस रिएक्शन आर कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एंड नेक्स्ट सेम रिएक्शन आर प्रोड्यूस्ड ऑफ द एसिड कीटोन। तो कीटोन भी सेम प्रोसेस से
फॉर्म करेंगे, आप देखेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द एसिटिक एसिड COOH, हम इसको थोड़ा सा बॉन्ड के अनुसार आप लिख सकते हैं कि हम इसको COH को उल्टा लिख सकते हैं HO, और यहाँ पर क्या होता है COOH जैसे होता है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये दो O है, ये C यानी COOH, यहाँ से क्या हो जाता है CH3 हो जाता है, तो CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। अब सेम प्रोसेस में देखिएगा, अब यहाँ से वही जैसे ये प्रोसेस में क्या हुआ था, यहाँ का COOH निकला था और इसमें का क्या निकला था OH। ओके, एट कैटलिस्ट ऑफ द मैग्नेस ऑक्साइड, इसको नहीं भूलेंगे आप, ये मैग्नेस ऑक्साइड 573 कैलोरी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर CH3 CH3CO, ये हो जाएगा CH3CO CH3। इट इज कॉल्ड एसीटोन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड water molecules also reduce of the same reaction above reaction। ओके, तो यहाँ बन गया आपका एसीटोन, आईयूपीएसी नेम आप जान रहे, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन लिख लेंगे आप। सेम प्रोसेस पर है स्टूडेंट। ओके, बहुत सिंपल रिएक्शन है। अब ये है, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर फॉर्मिक एसिड होगा तो वो हमारा एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, एसिटिक एसिड होगा यहाँ कोई भी चेंज कर सकते हैं। अगर एसिटिक की जगह पर यहाँ पर प्रोपियोनिक एसिड ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ चेंज कर दें, मान लीजिए ये हो जाए C2H5 COOH, और ये आपका एसिटिक एसिड ही रहेगा HOOCCH3, सेम कैटलिस्ट पर, सेम कैटलिस्ट और सेम टेम्परेचर और सेम रिड्यूस हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो ये अब बचा क्या हमारे पास C2H5, तो लिख देंगे हम C2H5, सिंगल बॉन्ड यहां से आ गया, ये कार्बन लगा दीजिए, डबल बॉन्ड O, इसमें बचा है CH3 मेथिल ग्रुप, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, या ब्यूटोल 1 2 3 4 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्यूट या ब्यूटेन टू लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो जाएगा ब्यूट, ये लिख दीजिए एन, ये 2 है, 2 पे लगा हुआ है, तो हमेशा क्या हो जाएगा ओन हो जाएगा, तो ब्यूट टू ओन इसको भी लिख सकते हैं, या मेथ एथ प्रो ब्यूट ब्यूटेनोन, बट ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर 2 पोजीशन पर है तो ब्यूटेन 2 आपको लिखना पड़ेगा। देख लीजिए आपकी 4 कैटेगरी से रिएक्शन हो गई है। Okay, now next preparation are discussed tomorrow 8 o'clock GPIC online channel. Okay student.